हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेप्रिसिएशन की क्लास में आगे क्वेश्चंस करने हैं हमें। लास्ट क्लास हम लोगों ने फर्स्ट से लेके फोर्थ तक क्वेश्चन करे थे, तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या, ऑन 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2017 को अ फर्म परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1,05,000 1,05,000 की मशीन खरीदी है फर्म ने। द स्क्रैप वैल्यू वॉज टू बी एस्टिमेटेड, कितना है 5,000, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है बेटा 10 ईयर्स है। ठीक है, तो 1,05,000 मशीन की वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 है और 10 साल की लाइफ है। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। वैसे देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो हमें परसेंटेज गिवन नहीं है, और जब परसेंटेज गिवन नहीं होती तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। क्या निकालने के लिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या पुट करेंगे बेटा, फॉर्मूला। और वो फॉर्मूले से जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा वो बेसिकली हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू ही हम उसको काम करते हैं, है ना। क्यों, बिकॉज जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा वो हमें हर साल माइनस करना होगा। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हर साल क्या रहेगा, सेम। क्या रहेगा बेटा, सेम। SLM के अंदर भी क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, जब हमें परसेंटेज गिवन नहीं होती तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है। अकाउंटिंग जो है हमारी 31 मार्च को ख़त्म होती है हर साल। मशीन जो है वो 6,000 रुपये की हमने बेची है। कब बेची है, 31 मार्च 2024 को बेची है हमने 6,000 रुपये की मशीन। हमें यहाँ पे ये 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर मशीन अकाउंट नहीं बनाना, हमें यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला है कि डेप्रिसिएशन कितना होगा 31 मार्च 2018 को। ठीक है, नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट कितना होगा 31 मार्च 2022 को, और गेन या फिर लॉस क्या होगा जब हम सेल करेंगे मशीन को ऑन 31 मार्च 2024। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। पहला है हमारे पास, हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है। ऑन 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को कितना हमारा एक्सपेंस होगा डेप्रिसिएशन का, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्ट निकाल के, भाई सिंपल सी बात है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है क्वेश्चन के अंदर, 1,05,000 बेटा हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हमें गिवन नहीं है, 0। क्लियर। स्क्रैप वैल्यू कितना गिवन है, 5,000 रुपये, और एस्टिमेटेड लाइफ कितना गिवन है हमें, 10 साल गिवन है। तो टोटल हमारे पास जो निकल के आएगा अमाउंट ऑफ डेप्ट कितना आएगा, 10,000 निकल के आएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है यार, अमाउंट ऑफ डेप्ट जो है वो 10,000 निकल के आ गया, लेकिन क्या 10,000 ही 31 मार्च 2018 का डेप्ट होगा, ये देखना पड़ेगा हमें कि हमने मशीन कब खरीदी है। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही करता है, फॉर्मूला पुट कर देता है, आंसर निकाल देता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 31 मार्च 2018 का डेप्ट कितना है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने मशीन कब खरीदी है। हमने मशीन कब खरीदी है बेटा, 1 अप्रैल 2017 में हमने मशीन खरीदी है। मशीन जो हमने परचेज करी है वो करी है 1 अप्रैल 2017 में। बात समझ में आई। तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेंगे वो 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 2018 यानी कि पूरे 12 मंथ्स का करेंगे। बात समझ में आई। तो इसलिए पूरा का पूरा 10,000 रुपीज़ जो है वो हमारे 31 मार्च 2018 का यहाँ पर आंसर आ जाएगा, है ना। हमें यहाँ पे मंथ वाइज कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आई बात। ये मिस्टेक मत करना
बिकॉज क्वेश्चन में मतलब अगर आपका जो भी एग्ज़ाम होगा है ना, उसमें अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर बनाना है तो हो सकता है कि यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 की जगह 1 जुलाई 2017 डाल दें। एग्जाम्पल ले लो, चलो फॉर एग्जाम्पल हमने जो मशीन परचेज करी है वो अगर 1 अप्रैल 2017 की जगह हमने ये खरीदी होती 1 जुलाई 2017 को, तो भाई यहाँ पर हम लोग डेप्रीसिएशन जो कैलकुलेट करते वो 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 का करते। यानी कितने मंथ्स हो गए बेटा, कितने हो गए, 9 मंथ्स। बात समझ में आई? ये जो 10,000 हमने निकाला है ना अमाउंट, ये क्या 9 मंथ्स का है? नहीं, ये पूरे के पूरे 12 मंथ्स का डेप्रीसिएशन है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे हमें 9 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 10,000 रुपीज़ जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप आया पूरे साल का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 डिवाइड बाय 12 से, कितना आंसर आएगा? 7,500। बात समझ में आ गई? मिस्टेक ये बिल्कुल नहीं करनी। क्लियर? चलिए सेकंड पॉइंट जो है हमारा, भाई सेकंड पॉइंट भी बड़ा अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर हमें बेसिकली क्या निकालना है बेटा? नेट बुक वैल्यू निकालना है। नेट बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2022 कैसे निकालेंगे? देखो, नेट बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2022 कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास मशीन की वैल्यू है, यानी कि जो हमने मशीन खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ मशीन या वैल्यू ऑफ मशीन जो थी हमारे पास, वैल्यू ऑफ मशीन जो हमारे पास थी, उसमें से हम डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे। कितने साल का माइनस करेंगे? हाँ जी, 1 अप्रैल, वो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। डेप्रीसिएशन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कितने साल का भाई? 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक का, फिर 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का, फिर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का, फिर 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का, फिर बेटा 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का। तो यानी कि भाई हमारे पास हर साल का डेप्रीसिएशन तो सेम है ना, बिकॉज मेथड कौन सा है? SLM। और हमने ये 10,000 निकाला कैसे है? फॉर्मूला पुट करके। तो हर साल डेप क्या रहेगा? सेम। तो टोटल डेप कितना आ गया बताओ? हाँ जी, 50,000 आ गया। तो यानी कि हम जो 5 ये डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे वो कितने साल का करेंगे बेटा? 5 ईयर्स का करेंगे। बात क्लियर? तो हमारे यहाँ पे आंसर कैसे आए, कितना आएगा आंसर? हाँ जी, वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी भैया हमारे पास? 1,05,000 की थी। ठीक है, माइनस कर दो 50,000 जो हमने डेप्रीसिएशन निकाला है अभी, तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 55,000 आ गई। कोई डाउट? चलिए, क्लियर है पॉइंट सभी को? तो समझ में आ रहा है? तो पहले आया था तू इसमें, जो फॉर्मूला वाला में नहीं आया था, तो आया तो था। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड में हमें क्या निकालना है? यहाँ पर गेन और लॉस निकालना है ऑन सेल ऑफ मशीन। हाँ जी, गेन और लॉस निकालना है ऑन सेल ऑफ मशीन। कैसे निकालेंगे ये बताओ? जब भी हम सेल करते हैं तो गेन लॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? याद है मैंने बताया था? हमारे पास सेल वैल्यू ऑफ मशीन जो है 31 मार्च 2024 को हमने मशीन बेची है ना, उसकी सेल वैल्यू कितनी थी हमारे पास क्वेश्चन में? हाँ जी, 6,000 रुपये है, 6,000 है। मैं कंपेयर कौन सी वैल्यू से करूंगा? सेम डेट, यानी कि जिस दिन हमने बेची है उस दिन की बुक वैल्यू से कंपेयर करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं
क्या निकालूंगा बेटा, बुक वैल्यू ऑफ मशीन निकालूंगा। कौन से दिन की, 31 मार्च 2024 की। तब मैं कंपेयर कर पाऊंगा। वो कैसे निकालेंगे, हाँ जी, बुक वैल्यू ऑफ मशीन कैसे निकालेंगे? हमारे पास जो वैल्यू ऑफ मशीन थी, जो हमें परचेज वैल्यू थी हमारे पास मशीन की, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। कितने साल का ये बताओ अब, डेप्रीसिएशन कितने साल का माइनस करेंगे भाई? फर्स्ट ईयर कब होगा, 31 मार्च 2018 का होगा। उसके बाद 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2000, फिर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024। ये टोटल ईयर्स कितने हुए ये बताओ? 7 ईयर्स हो गए, है ना? तो डेप कैसे निकालेंगे? 10,000 रुपीज पर ईयर है, पर एनम। डेप कितना है? 10,000 रुपीज पर एनम। मल्टीप्लाई कर दो किससे? 7 से। कितना आ गया भाई? 70,000 रुपये का डेप आ गया। ठीक है। वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी हमारे पास? 1,05,000 रुपये की थी, माइनस का 70,000 रुपये। तो बुक वैल्यू 31 मार्च 2024 की कितनी आई है भाई? 35,000 रुपीज बुक वैल्यू आ गई। कोई डाउट है किसी को? ये हमारे पास बुक वैल्यू हमने कब की निकाली है? 31 मार्च 2024 की निकाली है बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 35,000 माइनस कर देंगे। हाँ जी, 35,000 माइनस करेंगे तो भाई सेल वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ज़्यादा, यानी कि हमारा क्या हुआ है? लॉस हुआ है। कितने का? 29,000 का लॉस है। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंसर्न प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यानी कि हमें 31 मार्च 2024 तक का मशीन अकाउंट बनाना है और हमें ट्रांजेक्शन कब से गिवन है? 1 अप्रैल 2023 से गिवन है। इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही साल का मशीन अकाउंट बनाना है। ठीक है। तो पहले आप ऐसा करो, जल्दी से फॉर्मेट बना लो मशीन अकाउंट का, और ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा बेटा। मशीन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, हमें गिवन नहीं है नाम तो डैश आ जाएगा। सिर्फ एक ही साल का बनाना है तो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। चलिए देखो, 1 अप्रैल 2023 को हमने मशीन खरीदी, एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है। कितने की वैल्यू है उसकी? 40,000। सेम डेट को 1 अप्रैल 2023 को हमने 10,000 रुपये स्पेंड करे हैं ऑन रिपेयर्स फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये बताओ कि सेकेंड मशीन जो हमने 40,000 खरीदी है, क्या हम लोग उसके अंदर 10,000 रुपये ऐड करेंगे, उसको अलग से एक्सपेंस मानेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो 1 अप्रैल 2023 को लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट,
ब्रैकेट में लिखो 40,000 प्लस 10,000। हाँ ठीक है, 40,000 प्लस 10,000 कितना आ गया टोटल अमाउंट बेटा? 50,000 रुपये हमारी मशीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 सितंबर 2023 को हमने एक और नई मशीन खरीदी जिसकी वैल्यू कितनी है? 20,000। ये भी लिख देते हैं, 30 सितंबर 2023 को हमने एक और मशीन खरीदी है, मशीन नंबर 2 हो गई। ये पहली वाली कौन सी? मशीन नंबर 1। वैल्यू कितनी है उसकी? 20,000 वैल्यू है। ठीक है, फिर 31 दिसंबर 2023 को हमने रिपेयर और रिन्यूअल कराया ऑफ मशीन कितने रुपए का? 3,000 रुपये का। मैं आपसे बस एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, क्या ये 3,000 रुपये का जो हमने रिपेयर रिन्यूअल कराया है, क्या ये हम लोग मशीन में ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? ये हमारा एक्सपेंस है बेटा, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। ठीक है, मशीन में कुछ खराबी आ गई यूज़ करने के बाद तो हमने उसको रिपेयर कराया। यूज़ करने से पहले कोई भी एक्सपेंस होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा? एसेट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। कोई भी एसेट को यूज़ करने से पहले अगर हमने कोई भी एक्सपेंस करा है तो वो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे? उस एसेट के अंदर ऐड कर देंगे, यानी कि वो मेरा एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस होगा? कैपिटल एक्सपेंस होगा। कौन सा होगा? कैपिटल एक्सपेंस। बट यूज़ करने के बाद अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं ना उस एसेट के ऊपर, तो वो हमारा एक्सपेंस कौन सा माना जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंस। कौन सा माना जाएगा? बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा 31 मार्च 2024 को हमें क्या करना है? 10% का डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या हमारे पास मेथड गिवन है? क्या हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर मेथड गिवन है? मेथड कि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? नहीं गिवन ना? क्या जरूरी है कि मेथड गिवन होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? क्योंकि हमें एक ही साल का बनाना है ना, तो खाली 10% ही लगना है। बट इसके अगले साल का भी अगर हमें बनाना होता तब वहां पे मेथड देना जरूरी था। बात क्लियर? बिकॉज इसके अगले साल हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, SLM या WDV। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर मेथड नहीं गिवन तो कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च 2024 को हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रेट डेप्रीसिएशन चार्ज कर देंगे। 2024 तो आएगा बेटा, साल खत्म हो रहा है ना, 31 मार्च 2024। ठीक है, दोनों मशीन का अलग अलग हम लोग डेप निकालेंगे। पहली मशीन कितने की थी हमारे पास? 50,000 की मशीन है, 10% का रेट है, पूरे साल का यानी कि 12/12 पूरे साल का लगेगा। क्योंकि हमने खरीदी कब थी? 1 अप्रैल 2023 को खरीदी थी। बात क्लियर? तो वैल्यू कितनी आ गई भाई? डेप की वैल्यू कितनी आ गई? 5,000 पहली मशीन की। सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है? 20,000 है। इस पे हम लोग 10% लगाएंगे, बट सिर्फ 6 महीने के लिए लगाएंगे बेटा। 6 महीने के लिए क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने ये खरीदी कब थी? 30 सितंबर 2023 को। तो यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप लगाएंगे। कितना आएगा? 1,000 रुपये आएगा। टोटल डेप जो भी आएगा हमारा कितना है? 6,000। वो कहाँ लिख देंगे हम लोग? बाहर। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? अब 31 मार्च 2024 को हम यहाँ पे क्या निकालेंगे बेटा? बाय बैलेंस CD। दोनों को अलग अलग निकाल लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक साथ भी निकालोगे इस क्वेश्चन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हमें इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करना होता, नेक्स्ट ईयर का बनाना होता, तो हमें अलग अलग करना है। बात क्लियर? अच्छा, अलग अलग कैसे करेंगे? हमारे पास पहली मशीन की वैल्यू कितनी है? 50,000। उस पर डेप कितना लगा? 5,000। तो वैल्यू कितनी आ गई? 45,000। सेकेंड मशीन की वैल्यू कितनी है बेटा? 20,000। डेप कितना लगा? 1,000 रुपये लगा डेप। वैल्यू कितनी आ गई? 19,000। ठीक है, बाहर अमाउंट कितना आएगा? 64,000। टोटल करेंगे बेटा, टोटल कितना आएगा? 70,000 रुपये। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, आज की क्लास में ना मैं आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, 5 और 6। देखो बहुत आसान है, एक बार हल्का से बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 1 अप्रैल 2021 को स्टारेक्स परचेज अ मशीन कॉस्टिंग 4 लाख और उस पर 50,000 रुपये खर्चा करा इंस्टॉलेशन का। एस्टिमेट लाइफ 10 साल है।
और 10 साल बाद उसकी जो सेल वैल्यू रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये। ठीक है, हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू कितनी रह जाएगी बेटा, 50,000। तो यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे आराम से, डेप निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमें पहली बात तो अमाउंट ऑफ डेप निकालना है अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा मेथड होता है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड का एक नाम हो रहा था, क्या होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हमें यहाँ पे मशीन अकाउंट भी बनाना है, कितने साल का, पहले 3 साल का बन जाएगा आराम से, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, फिर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी ऐसे ही है। हमने 1 अप्रैल 2020 को फर्नीचर खरीदा कितने का, 55,000 का। उसकी यूजफुल लाइफ है कितनी, 10 साल, और 10 साल बाद हम उसको 5,000 रुपये का बेच सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू है। फिर हमने ना कुछ एडिशंस करी है बेटा। हमने पहली एडिशन करी है 1 अप्रैल 2021 को 9,500 रुपये की, और उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 500। फिर 1 अक्टूबर 2023 को भी हमने एक और एडिशन करी है, एडिशन मतलब खरीदा है। कितना खरीदा है, 8,400 का, उसका रेजिडुअल वैल्यू कितना है, 400। तो यहां भी आप क्या करोगे, इन दोनों मशीन्स का क्या करोगे बेटा, डेप निकाल दोगे, फॉर्मूला पुट करना, और एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 10 साल। तीनों का एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 10 साल। बात क्लियर, डेप निकाल देना तीनों का। हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर पहले 4 साल का फर्नीचर अकाउंट बनाना है। बात क्लियर, 20 से लेकर 24 तक का, ठीक है, 20, 21, 22, 22, 23 और 23, 24, 4 साल का फर्नीचर अकाउंट बनाना है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।